इस न्यूज के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड, पहचान स्वाद और शुद्धता की। अलवर जिले में विभिन्न जगह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। इसी श्रृंखला में नेहरू गार्डन में भाजपा की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। योग शिविर में अलवर सांसद बाबा बालकनाथ, भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल सहित तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद थे। नेहरू गार्डन में सुबह 6 से 7 तक योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर योग शिविर में भाग लिया। इस मौके पर अलवर सांसद बाबा बालकनाथ सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने योग किया। अलवर सांसद बाबा बालकनाथ ने कहा कि एक मनुष्य को स्वस्थ जीवन रखने के लिए योग करना बहुत ही आवश्यक है और योग के सूत्र के साथ में पूरा देश को जोड़ने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। योग को पूरे विश्व भर में पहुंचाकर पहचान बनी है। पुराने समय में लोग योग करते थे, लेकिन अब लोग योग भूल चुके हैं, इसीलिए जीवन में योग करना चाहिए। योग हमारी अलौकिक और पुरानी विरासत है और योग करने से मन और विचार भी शुद्ध रहता है। योग के माध्यम से लोग प्रेम और सद्भाव को भी आगे बढ़ाने का कार्य करें। वहीं इस मौके पर भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज पूरे देश के अंदर योग दिवस मनाया जा रहा है। यह बड़ा सौभाग्य की बात है। योग स्वास्थ्य की चाबी है। खासकर महिलाओं में काफी रोग होते हैं, ऐसे में उनको योग करना बहुत ही आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मनुष्य के जीवन में योग करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि योग करने से जो हमारी तमाम बीमारी है वे दूर हो जाती है। इसलिए महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सभी को निरंतर योग करना चाहिए। इसीलिए महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चों सभी को निरंतर योग करना चाहिए, जिससे कि होने वाली बीमारियों से अपने आप बचाया जा सके। इस मौके पर योग गुरु संजीव ने बताया कि योग करना हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। योग करने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर स्वस्थ शरीर तो स्वस्थ मन रहेगा और अच्छे से कार्य कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि यहाँ पर काफी लंबे समय से योग शिविर चलाकर लोगों को योग सिखाया जा रहा है और हजारों लोगों ने योग शिविर में भाग लेकर योग का फायदा लिया। योग को पूरे विश्व भर तक पहुंचाया है। हमारी अलौकिक और पौराणिक विरासत है योग। जैसे हम भगवान को, देवी देवताओं को मानते हैं, ठीक उसी प्रकार से योग है। इसका भी रचना या कहें, इसका शुरुआत कहें तो सृष्टि के निर्माण के साथ में ही भगवान के आशीर्वाद से योग के क्रियाओं की, योग के आसनों की, ध्यान मुद्राओं की रचना हुई है। और एक मनुष्य के लिए आरोग्य जीवन रखने के लिए, स्वस्थ जीवन रहे, उसके साथ साथ में स्वस्थ विचार रहे, मन के अंदर भावनाएं अच्छी हों, समाज के लिए, प्रकृति के लिए, इन सब में कारगर है तो एकमात्र साधन है योग। और आज योग के एक सूत्र के साथ में पूरा विश्व जुड़ा है। आप देख रहे हैं कि किसी भी देश में चले जाए, किसी भी जाति धर्म का मानने वाला देश क्यों ना हो, किसी भी मत को मानने वाला देश क्यों ना हो, लेकिन योग के माध्यम से सारा दुनिया आज जुड़ चुकी है। और जिस प्रकार से हमारी संस्कृति का हमारा मूल मंत्र है, हमारे धर्म का मूल मंत्र है, वसुधैव कुटुम्बकम्, पूरा विश्व एक परिवार है। और इस पूरे विश्व के परिवार के स्वरूप में हम सब लोग भाई बंधु मिलकर सब आगे बढ़े और सब लोग अपने जीवन को सुनिश्चित करें और आने वाले भविष्य के भी जीवन को सुनिश्चित करें। इस प्रकार से योग के साथ जुड़कर आज पूरा विश्व योग का लाभ भी ले रहा है। योग के द्वारा अपने मन और विचार को शुद्ध भी कर रहा है और साथ साथ में एक प्यार का, एक संदेश का, एक सद्भाव का एक भाव सब में उत्पन्न हुआ है। तो मैं आज के इस दिन पूरे विश्व को योग दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और पूरे भारतवर्ष के हमारे नागरिकों को कहना चाहता हूं कि आज हमारी संस्कृति के साथ पूरा विश्व जुड़ा है। हम इसको और आगे बढ़ाकर इस योग के माध्यम से प्रेम और सद्भाव का संदेश पूरी दुनिया तक लेकर जाएं। पिछले 1 महीने से योग सिखा रहे हैं, आज योग दिवस है, क्या संदेश है इस युवाओं को, देश के लिए? देखिए, चाहे देश चलाना हो, चाहे समाज चलाना हो, या कोई भी चीज़ अगर आपको अच्छे तरह से चलानी है, उसके लिए हमारा जो स्वास्थ्य है वो अच्छा होना चाहिए। अगर आप स्वस्थ शरीर है आपका तो स्वस्थ मन है, फिर आप अच्छे शुभ कार्य करोगे और उस काम को जिसको आपने लक्ष्य बनाया है उसकी तरफ आप अच्छे तरह से आगे पूरी ऊर्जा के साथ बढ़ सकते हैं। कितने लोगों को अब तक यहाँ इस 1 महीने के अंदर लगभग मेरे ख्याल से सैकड़ों लोग आते जाते रहे हैं, तो ऐसा कोई निश्चित संख्या तो है नहीं, लेकिन हर साल जब हम ये शिविर लगाते हैं तो हज़ारों लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं और हम इस क्रम में बढ़ रहे हैं आगे।
ये बड़ी सौभाग्य की बात है हमारे लिए, हमारे भारत की, हमारे सनातन की जो एक संस्कृति, आज पूरा विश्व उसको आदरणीय मोदी जी के प्रयास से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 21 जून को मनाया जा रहा है। योग निसंदेह ही स्वास्थ्य की चाबी है, और जिसे कहते हैं एक स्वस्थ शरीर, स्वस्थ काया जो चाहिए होती है, जो सबसे निरोगी काया चाहिए होती है, तो योग उसके लिए सबसे बेहतर है। और महिलाओं के जाने कितने सारे ऐसे रोग हैं, और जो उनके रूटीन के दिनचर्या जो उनका जीवन होता है उसको बहुत अच्छे से स्वस्थ बनाने के लिए, चलाने के लिए योग बहुत आवश्यक है। बच्चे से लेके बूढ़े से लेके जवान तक सभी को योग करना चाहिए। इसे हम ये कह सकते हैं कि इस भारत भूमि की, इस हमारी संस्कृति की ये वो शक्ति है, वो ताकत है जो एक प्रकृति से जुड़ने का, उस तारतम्य को बिठाने का हमें सबसे बड़ी शक्ति देती है, क्षमता देती है, और हमें स्वस्थ रखती है, सुखद रखती है।